मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देंगे इस्तीफा, आखिर क्यों, हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज फॉर्नेशन देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत हुई है, भारी बहुमत से एनडीए जीती है। लेकिन अगर बात की जाए नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार इस्तीफा देने वाले हैं। लेकिन इससे पहले बता देते हैं कि ये इस्तीफा क्यों देने वाले हैं, क्योंकि कल आखिरी बैठक होनी है कैबिनेट की। यानी जो पहले अभी तक सरकार चल रही थी उसकी आखिरी बैठक कल होनी है, यानी कि 17 नवंबर को होनी है। और उसी दौरान विधानसभा भंग करने की पेशकश की जाएगी और कहा जाएगा विधानसभा भंग भी होगा। उसी के दौरान जो है नीतीश कुमार राज्यपाल को अपना इस्तीफा भी सौंपेंगे, तभी तो नई सरकार बनेगी और नई सरकार की जो पेशकश है वो भी रखेंगे। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जानकारी हम आपको विस्तार से देते हैं। तो देखिए, सीएम नीतीश कुमार 17 नवंबर को राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे और इसी दिन नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि सीएम हाउस सोर्सेज की माने तो 20 नवंबर को नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ ले सकते हैं, क्योंकि बार बार ये बातें सामने आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि 18 नवंबर से लेकर 20 या फिर यूं कह लीजिए कि 22 नवंबर तक के बीच में कभी भी नीतीश कुमार शपथ ग्रहण कर सकते हैं। और सूत्रों की माने तो कहा यह जा रहा है कि 20 नवंबर तक वो शपथ ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि 22 नवंबर के बाद से, यानी यूं कह लीजिए कि 22 नवंबर से ही राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू हो जाता है। तो इससे पहले ही नीतीश कुमार को शपथ ग्रहण कर लेना है। और अभी लगातार जो है जदयू और तमाम पार्टी की जो है बैठक चल रही है एनडीए की। और सबसे पहले तो चिराग पासवान के विधायक दल की बैठक हुई है। उसके दौरान उन्होंने राजू तिवारी को अपने विधायक दल का नेता जो है चुना है और ये भी कहा है कि नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। और कई सारी बातें निकलकर सामने आ रही है। तो वहीं आज हो सकता है कि बीजेपी भी अपने विधायक दल की बैठक के लिए निर्णय ले और जदयू भी अपने विधायक दल की बैठक के लिए निर्णय ले। आज हम पार्टी का भी विधायक दल का बैठक है, उस दौरान भी विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। तो इसी तरीके की तमाम इंफॉर्मेशन जो है निकलकर सामने आ रही हैं और जल्द ही सभी पार्टियां जो हैं अपने अपने विधायक दल की बैठक बुला लेंगी। उसके बाद संयुक्त एक बैठक होगी और कल जो है मेन दिन है, क्योंकि कल आखिरी कैबिनेट बैठक होनी है और इसी दिन विधानसभा भंग करने की पेशकश की जाएगी और नई सरकार बनाने की एक तरीके से रिक्वेस्ट किया जाएगा। नया सरकार बनेगा और पूरा का पूरा प्रोसेस फिर शुरू हो जाएगा। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन सरकार में एक बार फिर से नीतीश की पार्टी जदयू का कद बढ़ना तय माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार के साथ साथ 18 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। लेकिन मेन बात यह है कि सूत्रों की माने तो इस बार 30 से 32 मंत्रियों की मंत्रिमंडल हो सकता है। और बीजेपी के साथ की अगर बात की जाए तो डिप्टी सीएम की दावेदारी, ये सब चीज़ों पर भी डिस्कशन हो सकता है। और एनडीए की जब संयुक्त बैठक होगी तो इन सारी चीज़ों पर चर्चाएं होंगी, इन सारी चीज़ों पर डिसीजन लिया जाएगा। और मेन बात यह है कि मंत्रिमंडल विस्तार, इसके साथ ही साथ सारा प्रोसेस भी होना है, तो इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी रहेगा। पहले ही चिराग पासवान ने बैठक की, उसके बाद हम पार्टी, जदयू, बीजेपी, सभी पार्टियां जो है एक एक करके अपनी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, चाहे अपनी जो भी थॉट्स होंगी उसको लेकर जो है पहले विधायक दल की बैठक बुलाएगी और वहां पे विधायक दल की बैठक में अपने अपने थॉट्स को रखा जाएगा। और उसके बाद एक संयुक्त बैठक होगी और उसमें सभी पार्टियां अपनी अपनी राय रखेंगी और उसके बाद सब चीजों पर डिस्कशन हो जाएगा। जैसा कि देखा जा रहा है कि एनडीए स्टार्टिंग से ही क्लियर रही है, महागठबंधन की तरफ पेंच फंसा हुआ नजर नहीं आया है। एनडीए में अगर कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो बहुत जल्द ही सॉल्व हो जाता है। तो यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द ही सारा डिसीजन हो जाएगा और 22 से पहले ही नीतीश कुमार शपथ ग्रहण कर लेंगे। तो देखिए आगे क्या होता है, तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें न्यूज़ फॉर्नेशन। धन्यवाद।